and my fellow batchmates. Myself, Pranshi Shukla, batch 2020 intern, is here to present a case of 49-year-old female. List of present complaints are difficulty in breathing, जब ये ऊपर चढ़ रही है अपस्टेयर्स पे तब नवंबर से ये प्रॉब्लम है. राइट साइड स्कैपुलर रीजन में पेन है, बेड से गिर गई थी 6 मंथ पहले से इंजरी हुई है उसके बाद से. वर्टाइगो है, थिंकिंग पे, वॉकिंग पे, सिर्फ सर्दियों में ये प्रॉब्लम हो रही थी. बॉडी एक है. मेनली ये जिस वजह से ओपीडी में आई थी वो थी कि इनके इरप्शंस हो रहे थे बैक पे, बटक्स पे, जो कि डायग्नोज थी पहले से टीरिया. 1 साल से इन्हें प्रॉब्लम थी. रेडनेस है, इचिंग थी वहाँ पर. स्क्रैचिंग से बहुत रिलीफ हो रहा है. इनके थ्रॉट रीजन में एक सिस्ट देखी थी जो कि 18 साल से थी, हार्ड थी, उसमें कोई पेन प्रेजेंट नहीं था, बस इन्हें देखने में वो अच्छी नहीं लगती थी. दोनों आँखों में बहुत ड्राइनेस थी, सुबह उठने को दोनों आपस में चिपकी हुई मिलती थी. कानों से डिस्चार्ज होता था, जब कोल्ड होता था तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था. सोते समय इन्हें बहुत हेडेक होता था. बहुत ऑफेंसिव ब्रेथ थी, ब्लीडिंग हो रही थी गम से, जो कि डेंटिस्ट से पायरेक्सिया बोला था, पायरिया बोला था, प्लेटलेट्स थी. जब इनका क्लिनिकल जनरल एग्जामिनेशन किया तो ये बहुत ओबीज थी. रेस्पिरेशन, बीपी, सारे वाइटल्स नॉर्मल थे. पैलर प्रेजेंट था. जब ये ऊपर चढ़ रही थी, जब भी इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो उनकी बॉडी में ब्लू से स्पॉट्स हो जा रहे थे, जिससे साइनोसिस प्रेजेंट था. थर्मल इनका हॉट था, अनबियरेबल था. जैसे ही इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती थी इन्हें सिंकिंग होने लगती थी चेस्ट की रीजन में. थर्स्ट इन्हें डिजायर कोल्ड वाटर की थी, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा समय में पी रही थी. एपेटाइट इनकी नॉर्मल थी, 4 मील्स पर डे लेती थी. डिज़ायर इन्हें वैसे तो स्वीट थिंग्स की थी, बट इन्होंने बोला कि हम गरीब इसलिए ज़्यादा मीठा खाना इतना मिल नहीं पाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेफर कर रखा है कि मैं सॉल्टी चीज़ें ही खाती हूँ. अवर्जन इन्हें सोर थिंग से था, दही से, पिकल, इन सारी चीज़ों से इन्हें अवर्जन था. हंगर इनकी इंटॉलरेबल थी, खाना न मिले तो इन्हें दिखना हल्का हल्का कम हो जाता था. वार्म फूड खाने की वजह से इन्हें स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता था. यूरिन जब लास्ट एकदम कंक्लूजन होने लगता था तो इन्हें पेन शुरू हो जाता था. बाकी यूरिन में बर्निंग और हॉट था. पर्सपायरेशन इन्हें होल बॉडी पे था. दिसंबर के महीने में आई थी, फिर भी पर्सपायरेशन बहुत मार्क था, ऑफेंसिव था, फेस पर और बैक पर था. इनमें बहुत पिक्यूलियर चीज़ें मिली थी. इससे वो सिर्फ फ्राइडे को नहाती थी और मेंसेस के 7 डे नहाती थी, बाकी ये नहाना पसंद नहीं करती थी. स्लीप इन्हें ऑन विंटर की जो स्लीप थी इनकी बहुत डीप स्लीप थी, लेकिन समर में इनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती थी. इनके हस्बैंड इनकी एक चीज़ से बहुत परेशान थे कि जब मॉर्निंग में उठती थी तो इन्हें गाना गाना ऐसा कुछ पसंद था, जो कि इनके हस्बैंड को बहुत इरिटेट करता था. ड्रीम्स इनको बहुत आते थे. मेनली 2 ड्रीम बहुत ज़्यादा इनको फ्रीक्वेंट आ रहे थे कि कोई इन्हें मार दे रहा है, बाकी इन्हें अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में कुछ थोड़े वैसे ड्रीम्स आ रहे थे. सोते समय सलाइवेशन बहुत था. सेक्सुअल फंक्शन इनके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो गया था. पहले के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनका डिक्रीज हो गया था. बाकी सेंसिटिविटी इन्हें सन से फॉर्मिकेशन था, बटक रीजन में स्पेशली. नॉइज से इन्हें वर्टाइगो था. स्मेल से इन्हें बहुत हेडेक होने लगता था. अगर तेज कोई भी स्मेल मिली तो इन्हें उससे सर दर्द हो रहा था. पास्ट हिस्ट्री में इन्हें 2022 में एक गॉलब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ था, जिसकी इन्होंने 2023 में सर्जरी करा थी. आफ्टर सर्जरी काफ़ी दिन तक मेंसेस नहीं आए तो गायनिक से कंसल्ट किया तो पता चला इनको मेनोपॉज हो गया है. ऑप्स हिस्ट्री में इनकी 7 वजाइनल डिलीवरी हुई है, 6 डॉटर्स है, बाकी छोटा एक बेटा है. सारी पोस्ट मेच्योरिटी डिलीवरी थी. 3 हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन है. मेनोपॉज के बाद में हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. मेंटल्स में इनके ये मिला कि इनकी जो फर्स्ट डॉटर थी और जो 4th डॉटर थी, दोनों की डेथ हो गई है ब्रेन ट्यूमर से. फर्स्ट डॉटर की डेथ हुई है 21 ईयर में और 4th डॉटर की डेथ हुई 16 ईयर में. दोनों की डेथ का रीज़न सेम ही था. जो फर्स्ट डॉटर थी वो मैरिड थी, उसकी एक छोटी बेटी भी है, जिसकी वजह से उसका परिवार खराब ना हो तो इन्होंने अपनी 2nd नंबर की डॉटर की बेटी अपने 1st नंबर के सन इन लॉ से करा दी. जो अब इनकी जो 2nd नंबर वाली डॉटर है वो इन पर बहुत गुस्सा निकालती है कि मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी है, मेरे जीवन में छोटी बेटी डाल के मेरा पूरा जीवन ख़राब कर दिया. दूसरा, इन्हें मेंटली ये टेंशन मिला था कि इनकी दोनों बेटियों के ट्रीटमेंट में इन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी थी, जिसकी वजह से जो भी अब इनकी फाइनेंशियली इशूज स्टार्ट हो गए और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लगाया. इन्हें शादी का पछतावा और गुस्सा दोनों है कि उन्होंने शादी की थी, क्योंकि बेटियाँ बहुत गाली देती है. सब करने के बाद भी मेरे साथ उल्टा ही होता है. पैसे भी सारे खत्म हो गए. इतना गुस्सा आता है कुछ खाकर मर जाओ या फिर कहीं भाग जाओ. मेमोरी के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला जब से मेरी दोनों बेटियाँ मरी है तब से मुझे कुछ याद ही नहीं रहता. जब मैंने मनी स्पेंडिंग के बारे में पूछा तो बोली आज तक मैंने अपने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, हमेशा मेरे हस्बैंड ही करते हैं. पर्सनल हिस्ट्री में ऐसा कुछ मार्क मिला नहीं. इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने 4 चीज़ें एडवाइस की. CBC क्योंकि मैं पैरा प्रेजेंट था एनीमिया चेक करने के लिए. 2 तरह के मैंने
थायराइड यूएसजी क्योंकि सस्पेक्ट हो रहा था कि मैं क्वाइटर है। बाकी मैंने एब्डोमेन यूएसजी के लिए बोला क्योंकि बार बार रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है सिस्टाइटिस की वजह से। सीरम TSH के लिए बोला, फ्री T4 T3 T4 के लिए बोला। बाकी क्लिनिकली डायग्नोज था पहले से केस टेनिया था जिसका ICD कोड है B35.4। बाकी क्वाइटर का ICD कोड है E04। मियास्मेटिकली ये सोलोसाइकोटिक डिजीज है। इवेल्युएशन और ऑब्जर्वेशन के बाद में बहुत लोकेशियस थी, एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट कर रही थी, आंसर कुछ पूछ रही हूँ तो आंसर इरेलेवेंट दे रही थी, बाकी बहुत गिल्ट था, कुछ भी जवाब पूछने पर पुलिस बिहेवियर था, उसके बाद प्राइड था, स्टूडेंट का रेडी था, काफ़ी से नर्वसन था, स्वीट डिज़ायर थी। तो मैंने रूब्रिक्स लिए थे माइंड, आंसर, इरेलेवेंट, माइंड, पुलिस बिहेवियर, हैप्पीनेस एंड प्राइड, external thought and duration of plan, abdomen flatness in the morning, abdomen pain, stool bloody, urine burning, perspiration, order of episode, skin eruption, itching, warm, aggravate, general anemia, सल्फर, लाइको, नक्सोमिका, पल्सिनेरा ये सारी मेडिसिन आई थी, लेकिन टॉप ग्रेड में सल्फर आ रही थी तो 23 दिसंबर को सल्फर 200 का एक डोज दिया था। फिर 21 जनवरी को उसका पहला फॉलोअप आया, इसमें की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेटर हो गई थी, इचिंग प्रेजेंट थी लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ा आराम था तो उस दिन SBR गए। फिर सेकेंड फॉलोअप इनका आया 2 फरवरी को, तब भी SBR गई है। फिर 23 फेब को इनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ी तो इनकी सल्फर 200 डायल्यूट पोटेशियम हो गई। बाकी मैंने इन्हें एडवाइस किया था कि कॉटन में ग्लोव्स यूज़ करें, जहाँ पर इन्फॉर्म है उस जगह को हमेशा वेट रखने की कोशिश करें, कोई ऑइंटमेंट यूज़ नहीं करना है। जब भी इचिंग होगी स्क्रैचिंग करने के बजाय वहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, माइल्ड सोप यूज़ करना है ड्यूरिंग बाथिंग, पर्सनल हाइजीन को बहुत मेंटेन रखना है। डाइट में मैंने इन्हें बोला कि शुगर और जंक फूड नहीं लेना है क्योंकि फंगल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, प्रोटीन और इम्यूनिटी बूस्टर डाइट लेनी है। वाइटर के लिए बोला कि अपना जो सॉल्ट है उसको चेंज करें। बाकी वेट मेंटेनेंस के लिए मैंने बोला